तो आपके 11-12 तक जो है वो एमपी बोर्ड से ही कंप्लीट हुआ था। जी सर। इनफैक्ट मैं एक और बात बता देना चाहूँगा कि जो सामने इंटरव्यू ले रहा है, ये भी हिंदी मीडियम का ही स्टूडेंट ले रहा है और यदि होती थी सर तो आप मेरा उसको कैसे हैंडल करते थे? मेरा सर ऐसा था कि मैं बुक से पढ़ता था, मेरे को आलस आता था, बार-बार मैं मोबाइल उठाता था। इसीलिए मैंने कहा अपन अगर मोबाइल में अपना दिलचस्पी ज़्यादा है, तो अपन मोबाइल का ही यूज़ करो और कोई स्कोप नज़र नहीं आ रहे थे उस टाइम पर मेरे को। तो लेकिन सर इस मैंने ये बच्चे ने सोच लिया था कि दुकान वगैरह कर लेंगे, डीएमएलटी अब कर भी ली तो इसको छोड़ दो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून अरुण, कैसे हो? नमस्कार सर, अच्छा हूँ। नमस्कार, नमस्कार। कैसा फ़ील कर रहे हो आज? जी सर, अच्छा फ़ील कर रहे हैं, आपसे बात हो रही है लाइव। ओके, वेरी गुड। अरुण, सबसे पहले आपने ग्रुप 5 एग्ज़ाम क्लियर की, उसके लिए बहुत-बहुत बधाई और धन्यवाद सर। आपने हमारा संस्थान का भी नाम रोशन किया, अपने घर, खानदान, अपने पूरी गाँव का नाम रोशन किया, इसलिए हमें भी बड़ा अच्छा फ़ील हुआ और आप जीवन में और आगे बढ़िए, इसकी शुभकामनाएँ। थैंक यू सर। सबसे पहले अरुण, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग इंटरव्यू जो करते हैं इसको सक्सेस टॉक सीरीज़ के नाम से हमने दिया हुआ है, जी ताकि जो सर। भी हमारे बच्चे सक्सेस होते हैं, उनसे हम थोड़ी बातें करें, उनकी जर्नी जी के सर। बारे में, उन्होंने प्रिपरेशन कैसे किया, इन सभी चीज़ों पे। ताकि ये जो हमारे भाई-बंधु, जो हमारे कलीग्स हैं, जो हमारे जूनियर हैं, उनको थोड़ा हेल्प पहुँचा पाए हमारी बातें। जी तो सर। आप रेडी हैं इस चीज़ के लिए? जी सर। ओके, वेलकम अगेन ऑन द राइट प्लस प्लेटफ़ॉर्म। सबसे थैंक यू पहले सर। अरुण, हमें एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप कहाँ से बिलॉन्ग्स करते हैं और आप कौन हैं और आपने क्या एग्ज़ाम क्वालीफाई किया है? ये सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दीजिए, फिर हम लोग आगे सिलसिला स्टार्ट करेंगे। जी सर। सर मेरा नाम अरुण लोधी है। हुँ, मैं एमपी ग्रुप 5 का एग्ज़ाम निकाला है और आरआरबी लैब असिस्टेंट ग्रेड 2 का फर्स्ट रैंक है मेरी भोपाल ज़ोन से और दोनों एग्ज़ाम मेरे जनरल कैटेगरी से फाइट हैं। अरुण, मुझे पहले ये बताइए कि आप बिलॉन्ग्स कहाँ से करते हैं? जी सर, मैं एमपी के गुना ज़िले से बमोरी ब्लॉक से बिलॉन्ग करता हूँ। तो आपकी स्कूलिंग जो है आपके वहीं गाँव में ही कंप्लीट हुई? जी सर, मैंने गवर्नमेंट से की है, 7th-8th मैं प्राइवेट में पढ़ा था, बाकी का मैंने स्कूलिंग गवर्नमेंट से की। अच्छा, तो आपके 11-12 तक जो है वो एमपी बोर्ड से ही कंप्लीट हुआ था? जी सर। ओके, तो एमपी बोर्ड यानी हिंदी मीडियम से कंप्लीट हुआ होगा? जी सर, हिंदी मीडियम से किया है। चलिए, तब तो ये बहुत बड़ी बात होगी। हम उन बच्चों को आज ज़रूर ये इंस्पिरेशन ज़रूर सिखा पाएँगे, कि जो लोग इंग्लिश इंग्लिश कह के जो अपने आप को औरा के बिटवीन जो फँसाए हुए हैं, कि जी एटलीस्ट सर। हमारे बीच में बैठा हुआ हिंदी मीडियम का स्टूडेंट, तो जी सर, आपने क्लास में बताया था मेरे को। 2 हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट जो है लोगों के लिए ज़रूर इंस्पिरेशन आज बनेगा। कम से कम इंग्लिश से जो डर रहे हैं, उनके लिए बड़ी बात है। हम लोग उस सभी पे बात करेंगे। तो जी आपने सर। 12th कब कंप्लीट किया था अरुण? जी सर, मैंने 2019 में कर लिया था 12th। 2019 में 12th आपने कंप्लीट करी पीसीबी से ना? जी सर, 1 साल का ओके, मैंने गैप दे दिया था सर डीएमएलटी करने में, अच्छा। तो मैंने तो डीएमएलटी में आप कब 2020-21 बैच एडमिशन में। लिए? जी सर। डीएमएलटी में आप कब एडमिशन लिए? जी सर, 20-21 का बैच लिया था, हुँ, गुना से ओमकार कॉलेज से, अच्छा। तो वो 2024 जुलाई में कंप्लीट हुआ। 24 जुलाई में, ओके। जी सर। उसके बाद एक ग्रुप 5 वाली कौन-सी वैकेंसी आपने अप्लाई करी थी? 24 वाली या 25 में जो एग्ज़ाम हुआ था फरवरी में वो वाला? जी सर, वो 2024 वैकेंसी नाम से फरवरी में एग्ज़ाम हुआ था उसका 2025 में। ओके। आपका शिफ्ट फर्स्ट था या सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था? सेकंड शिफ्ट था सर। ओके, तो सेकंड शिफ्ट का तो बहुत ज़्यादा हो रहा है कि 25 में जो सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहा था। बच्चे हालाँकि इस बात को बताते हैं। बट जी मैंने सर, जितना एनालिसिस किया फर्स्ट शिफ्ट का जो नॉन टेक्निकल था वो थोड़ा हार्ड था। अच्छा, जी सर। और सेकंड शिफ्ट में जो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल था वो समराइज़िकल कर सकते हैं। जी सर। ओके, वेरी गुड। आपका सेंटर कहाँ गया था अरुण? सागर गया था सर मेरा सेंटर सागर जिले में। ओके, सागर जिले में गया था आपका सेंटर। घर से कितनी दूरी पे होगा सेंटर आपका रहा होगा? सर 250-300 किलोमीटर के लगभग में। ओके, ठीक है, हम उस बात पे आएँगे। उसके पहले मैं आपको बताना आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि जब आप बीएमएलटी कर रहे थे, तो क्या डीएमएलटी करने के ड्यूरिंग आपके पास सफिशिएंट कंटेंट मिल चुके थे पढ़ने के लिए? या फिर आपको बेसिक बात मेरा ये है कि आप रैंक प्लस तक कैसे पहुँचे और कब पहुँचे? जी सर, मैं रैंक प्लस से मैं पहले से डीएमएलटी कर रहा था, उससे पहले मैं यूट्यूब वगैरह देखता था, तो आपकी एक वीडियो आई थी, तो मैंने उसमें आपका एमसीक्यू वीडियो लिया, तो मेरे को अच्छा लगा कि सर चारों ऑप्शन को समझाती हैं। हुँ, तो फिर मैंने डीएमएलटी में एडमिशन लिया, लॉकडाउन लग रहा था उस टाइम पर, तो 2020 में। ऑनलाइन के अलावा कुछ पढ़ने के लिए था नहीं। तो हुँ, फिर भी मैंने डीएमएलटी में मेरे को इतना कुछ समझ में आ नहीं रहा था ऑनलाइन की वजह से कि क्या है, क्या नहीं है, कैसे एडमिशन ले लिया इसमें, क्या करेंगे? हुँ, और हाँ, कोई स्कोप नज़र नहीं आ रहे थे उस टाइम पर मेरे को। ओके। तो सर फिर मैंने मेरी एक बैचमेट ही है शिवानी धाकड़, उसने ले रखा था आपका पहले से हुँ, लेब शिवानी हमारे यहाँ की थी। फाउंडेशन हुँ, 2.0 नहीं था उसका 1.0 था। 1.0 होगा उसमें, हाँ। जी सर। तो मैंने उससे भी पूछा कि सर का बैच कैसा है? मैंने एमसीक्यू लेक्चर वगैरह तो देख रखे हैं और मुझे सर का समझ में आता है पढ़ना। हुँ, तो फिर मैंने बैच ले लिया सर 3 अगस्त को मैंने बैच लिया था 2024 में। ओके। और सर मैंने 3 तो महीने में टोटल वीडियो वगैरह सब कुछ मैंने कवर कर लिया था। आप 2.0 जॉइन किए थे? जी सर। ओके। तो आप जब ड्यूरिंग दो डीएमएलटी आपकी पढ़ाई हुई,
जब आपने रैंक प्लस ज्वाइन किया, दोनों में कुछ डिफरेंस फील हुआ? क्या आपको ऐसा लगा कि रैंक प्लस जब मैं सर को ज्वाइन किया तो मुझे एक्चुअल में मदद हुई अगर सर का मैंने पढ़ा कंटेंट तो? जी सर, मेरा डीएमएलटी में बिल्कुल बेसिक नहीं था, सच बताऊँ तो मेरा डीएमएलटी तो ऐसे ही हुआ है कि रट लिया कुछ भी और एग्ज़ाम दे आए। हुँ, हुँ। लेकिन एक्चुअल में उसका मीन्स पता नहीं था कि ये क्या पढ़ रहे हैं अपन, क्या है। अच्छा। फिर मैंने सर मेरा टोटल जो बेसिक था बीएमएलटी लेवल का वो आपके बैच से हुआ है मेरा। मैं हुँ, थ्योरी आपके यहाँ से थ्योरी पढ़ कर के फिर मैं एमसीक्यू लगाता था। यूट्यूब पर हुँ, जो भी चैनल जो भी मिल जाता था मेरे को कंटेंट में सबसे एमसीक्यू वगैरह लगा लिया करता था और हुँ, टेलीग्राम पे क्विज़ लगाता था। हुँ। तो सर थ्योरी बेसिक अगर अपना अच्छा है तो एमसीक्यू सॉल्व करने की बन जाता है। एक बच्चों में ना सबसे बड़ा मिथ होता है अरुण, कि जैसे जैसे हमने शुरू में भी बात करा कि आप भी हिंदी मीडियम से पढ़े हो, मैं भी हिंदी मीडियम से ही पढ़ा हुआ हूँ। तो मुझे तो पता हो गया कि हिंदी मीडियम से पढ़ने के बाद भी जब हम इंग्लिश में मेडिकल की चीज़ें देखते हैं तो और ईज़ी लगती है। मुझे तो हार्ड लगा जी नहीं, सर। क्योंकि मैंने उसके अकॉर्डिंग मेहनत करी उसको। जी सर। तो जिन जिन बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि हमारे यहाँ जब आते हैं, हालाँकि मेरा हर एक लेक्चर जो है हिंदी इंग्लिश मिक्स रहता है। जी सर। तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि वो बच्चा, मेरी शुरू लेक्चर से ही कोशिश रही कि वो बच्चा जी, जो पढ़ने में तेज है सो है, जो पिछले बेंच पर बैठा करता था अपने कॉलेज में, उस तक भी मेरी बात पहुँच जाए, उसके दिमाग तक भी। ऐसी मेरी जी, जी। कोशिश रहती है पढ़ाने की, समझाने की। तो क्या आप जब हिंदी मीडियम से थे और जब हमारे यहाँ क्लास जॉइन किए, जबकि हमारे यहाँ नोट्स जो है इंग्लिश में दिया जाता है, लेक्चर जो है हिंदी इंग्लिश में दिया जाता है, तो क्या आपको डिफिकल्टी फील हुई? या उन बच्चों को डिफिकल्टी होगी क्या जो जॉइन करने के लिए सोच रहे होंगे कि मैं हिंदी से हूँ तो सर के यहाँ जॉइन करना चाहिए कि नहीं चाहिए करना चाहिए, या मुझे इस लैंग्वेज में पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? क्योंकि वो हमेशा बोलते हैं कि मुझे हिंदी में दीजिए सर नोट्स। तो क्या ए बेटर है या फिर उसके लिए सोचा जाना चाहिए, सर या जो उन बच्चे बच्चों अगर के लिए बेटर डायरेक्ट होगा? सर जो बच्चे डायरेक्ट नोट्स देखते होंगे तो उनके लिए डिफ़िकल्ट रहता होगा। लेकिन आप हुँ, अगर जो बच्चा है वो क्लास पहले क्लास देखेगा उसके बाद में नोट्स अगर साथ में क्लास के साथ भी बनाता है तो आपके जो समझाने का तरीका है आप हिंदी में बात करते हो, तो हुँ। उससे पूरा समझ में आ जाता है, ब्रेन में फिट हो जाता है एकदम माइंड में कि हाँ, ये एक्चुअल में क्या है। तो यहाँ पर बच्चों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि उनको डायरेक्ट नोट्स से देखना चाहिए या क्लास लेकर पढ़े तो ज़्यादा बेटर? दोनों में बेटर कौन-सा होगा सर ऑप्शन? पहले क्लास क्लास लेकर ही पढ़ना चाहिए, नोट्स तो बहुत कुछ मिल जाएँगे लेकिन टीचर का समझाने का तरीका पता होना चाहिए अपन को। बिल्कुल। तो आपकी बेसिक सजेशन यही है बच्चों से कि यदि आप पढ़ना चाहते हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो पढ़ाई टीचर से स्टार्ट कीजिए। जी सर, नोट्स का टीचर से। मार्केट में एक हमारे हिंदी में देहात में कहा जाता है बतेरे नोट्स पड़े हैं। तो जी वो सर, बहुत बतेरे बड़ी नोट्स आपको, बतेरे का मतलब होता है बहुत सारे नोट्स पड़े हैं, तो आप जी कहीं सर। भी कुछ भी मिल जाएगा नोट्स में। तो बेसिक फोकस हमें प्रिपरेशन पे करना चाहिए। चलिए सर हमको प्रिपरेशन की एक्चुअल बात में हुई है। आपकी क्लास से ये हुँ, पता चला कि हमको पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है, नहीं पढ़ने के लिए तो सर बहुत कुछ है। लेकिन एक्चुअल में एग्ज़ैक्टली। पढ़ना क्या है, कैसे नोट्स हुँ, प्रिपेयर करने हैं, हुँ। तो सर ये सब आपको क्लास से बहुत कुछ मिला है हमको। एग्ज़ैक्टली। चलिए अब प्रिपरेशन की बात हुई अरुण, तो हम प्रिपरेशन पे बात करेंगे कि आपने 24 में डीएमएलटी फाइनल किया, 24 में 2.0 जॉइन भी किया और 24 में वैकेंसी आई, 25 में आपने एग्ज़ाम दिया। जी सर। आपकी पढ़ने की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या थी और आप पढ़ाई कैसे करते थे कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट था ना आपका ग्रुप 5? जी सर। तो आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे सिलेक्शन हुआ? तो आपकी पढ़ने की स्ट्रैटेजी क्या थी? फिर हम आरआरबी वाले पर भी आएँगे, पहले हम ग्रुप 5 की थोड़ी-सी बात जी। कर लें। सर मेरी स्ट्रेटजी ऐसी बनी थी कि मेरे को तो एकदम से मतलब ऐसा था कि पढ़ना है तो ऐसा पढ़ना है कि फालतू ना जाए मेरा टाइम। हुँ, या तो किसी को मज़े करने हैं तो वो मज़े ही करे या पढ़ना है तो इतना अच्छा पढ़ ले कि वो काम में आए। तो सर ओके, मैंने क्लास जॉइन करी तो मैंने आपके हेमेटोलॉजी से मैंने स्टार्ट किया। तो मुझे अच्छा। उसमें इंटरेस्ट था उस सब्जेक्ट में मेरा। तो मैंने हुँ, हेमेटोलॉजी से स्टार्ट किया तो मैंने हुँ, 5 दिन में उसके जितने भी लेक्चर थे मैंने फिनिश कर दिए सर। मैं 10-10 ओके। 12-12 घंटे तक ऑनलाइन लेता था क्लास को। हुँ, तो मैंने पूरा नोट बनाया है। मैंने नोट्स में से नहीं बनाए सर। आपने जो बोला आपने बोर्ड पर जो लिखाया पीपीटी मैंने साथ में नोट्स बनाए हैं उसके। मतलब लेक्चर देके आपने नोट्स बनाया है। जी सर और फिर मैं साथ में उसके एमसीक्यू लगाता था हुँ, और लाइव एमसीक्यू जो भी मिलते थे मैं उनको सॉल्व करता था सर। हुँ, उसके बाद में मैं क्लिनिकल पैथोलॉजी पर गया, ऐसे ही धीरे-धीरे मैंने सभी सब्जेक्ट का मैंने 3 महीने में कर लिया कंप्लीट। पहले तो सर लग ओके। रहा था कि इतना सारा कंटेंट है, 600 प्लस वीडियो हो रही हैं, इतने हावर्स हैं, तो इसको कैसे कंप्लीट करेंगे? लेकिन बच्चे वही मैंने सबसे पहले डरते हैं देख कर के। जी सर। तो सर हाँ, बहुत मैंने बढ़िया। मैंने कहा कि कम से कम स्टार्ट तो करो, कुछ तो अपना बेसिक हुँ, बनेगा, इस साल वाली वैकेंसी में नहीं होगा, अपन दूसरी वैकेंसी देखेंगे। हुँ, तो सर मैंने किया तो वो मैं घर का काम वगैरह भी करता था, तो साथ हुँ, में फिर भी मैं जैसे मेरे को खुद से ये नहीं था कि अपन को अपने आप को पागल बनाना है। तो हुँ, सर अपने आप को समझाते हैं अपन कि कल पढ़ेंगे, वो नहीं करना था मेरे को। जब भी हाँ। टाइम मिले उतना तो पढ़ो, कुछ भी पढ़ो कर पढ़ो। तो ये पढ़ने के ड्यूरिंग आप जॉब भी कर रहे थे या केवल पढ़ाई पर थे? नहीं सर मैंने जॉब के लिए मैं आफ्टर डीएमएलटी में गया था कि जॉब कर लेते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज ले लेते हैं, लैब डालेंगे। तो सर हुँ, वो इतना आसान था नहीं मेरे को जब पता चला और हुँ, लैब की इतनी हालत है प्राइवेट जॉबों में कि 2 महीने तक मैंने फ्री में काम किया, वो बोलते थे इधर से सैंपल लेकर आ, उधर से लेकर आ, तो सर मैं परेशान हो गया था। तो हुँ, मैंने कहा कि एक बार तो गवर्नमेंट की तैयारी करके ही देखनी चाहिए। तो हुँ। सर मैंने एक बार आपका अपने बैच आप को लिया चांस देना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। जी सर, तो ऐसा नहीं रहता ज़िंदगी में कि अपन ने कोशिश करके नहीं देखी। हुँ, तो सर तो मैंने बेसिक कोशिश करी बेसिक आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी यही थी कि मुझे जितना मैक्सिमाइज़ टाइम देना है पढ़ाई को,
और पढ़ाई को जब टाइम देंगे, जब हम पढ़ने के लिए बैठेंगे तो 100% उसी को देखेंगे। जैसे जी कुछ सर। बच्चे होते क्या है ना कि 4 से 5 घंटे पढ़ने के लिए भी रोज़ बैठ रहे हैं, 8-8 घंटे पढ़ रहे हैं। लेकिन जी उस सर। ड्यूरिंग ना उनके इंस्टाग्राम के जैसे ही नोटिफ़िकेशन आएँगे, मोबाइल ओपन हो जाएगा, व्हाट्सएप के जैसे ही ओपन हो जाएगा, जी मम्मी सर। का फ़ोन आ गया, पापा का फ़ोन आ गया, कोई फ्रेंड का फ़ोन आ गया, किसी भी तरह के जो ये डिस्टर्बेंस होते हैं, तो हालाँकि इन सबके साथ है ये मजबूरी और परेशानी। क्या जी आप सर। पढ़ाया करते थे तब उस समय आपको भी ऐसी परेशानी होती थी? और यदि होती थी सर तो आप उसको मेरा कैसे हैंडल करते थे? मेरा सर ऐसा था कि मैं बुक से पढ़ता था, मेरे को आलस आता था, बार-बार मैं मोबाइल उठाता था। इसीलिए मैंने हाँ, कहा अपन अगर मोबाइल में अपना दिलचस्पी ज़्यादा है, तो अपन मोबाइल का ही यूज़ करो लाइफ़ हाँ। बनाने में। तो सर मेरा मोबाइल जैसे 5G की कोई प्रॉब्लम नहीं, नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम नहीं, तो सर मैंने 14 लास्ट मेरा 14 हवर तक मेरा स्क्रीन टाइम रहा है। हुँ। तो मैंने कहा क्लास ही लो, तो मैं सर 14 घंटे तक मैंने रैंक प्लस की क्लास कंटिन्यू ले रखी है। ग्रेट मतलब उन सभी बच्चों के लिए इंस्पिरेशन है। जैसे हम सभी आदी हो चुके हैं मोबाइल के, इसमें कोई डाउट जी नहीं सर। है। मैं कहूँ कि मैं मोबाइल रखता ही नहीं हूँ, मैं चलाता ही नहीं जी हूँ, तो सर। वो ना फेंकने वाली बात या फिर बहलाने वाली बात हो जाएगी। जी सर। हम सभी आदी हो चुके हैं मोबाइल का। तो अरुण ने एक अच्छा स्ट्रैटेजी अपनाया कि यदि हम मोबाइल के आदी हो चुके हैं, तो क्यों ना मोबाइल को ही अपना कैरियर बनाएँ। और जी सर। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम लोग ऐप वगैरह भी लॉन्च किए थे कि आपकी पढ़ाई आपके पैकेट में होनी चाहिए। कहीं भी जी आपको उस सर। टॉपिक से कन्फ्यूजन हो, ऐप ओपन कीजिए, लेक्चर देखिए, नोट्स ओपन कीजिए, आपके जी। पास वो चीज़ें अवेलेबल है। जी सर। ऑफलाइन चीज़ों में क्या हुआ करता था कि क्लास में पढ़े फिर खत्म। आप घर जी पे सर। गए, नोट बनाए, वही देखिए। वही थी। अब दुनिया आपके पैकेट में हो गई, तो आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी भी आपकी पैकेट में होनी चाहिए। जी बहुत सर। बढ़िया, अच्छा लगा आपको ये बात सुन के कि आपने प्रिपरेशन स्टडी स्टार्ट करी कैसे? अरुण मुझे ये बताइए कि जब आपका फरवरी में आपने एग्ज़ाम देने गए ग्रुप 5 का, जी आपका सर। सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था। फर्स्ट शिफ्ट में भी कुछ बच्चे एग्ज़ाम दे कर के निकले होंगे, उनसे भी आपको बात हुई होगी और ड्यूरिंग द जी सर। एग्ज़ामिनेशन बहुत ज़्यादा होपलेस लोग होता है क्योंकि आप 250 से 300 किलोमीटर ट्रैवल करके गए हुए हैं एग्ज़ाम देने, आपका सेंटर भी दूर है। सर मैं तो बहुत ज़्यादा तो पैनिक हो रहा था कि पता नहीं एग्ज़ाम कैसा आएगा, अपन ने इतनी तैयारी करी है, बर्बाद ना चली जाए। तो सर मैं हाँ। बिल्कुल घर से ही ऐसा पैनिक हो रहा था कि मैंने इलेक्ट्रोलाइट वगैरह भी लिए, मेरा ऐसा लग रहा था चेस्ट पेन हो रहा है। तो फिर मैं इसी एक की मैं लड़के बात से कर बात रहा की था। मैंने वहाँ पे उससे दोस्ती की तो अंदर तक गए, फिर मैं नॉर्मल हो गया। मैंने आपने जो मंत्र बताया था वो मंत्र वगैरह का उच्चारण किया और फिर हाँ, मैं बैठ गया। बिल्कुल मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ। फिर तो मैंने 2 घंटे में मैंने 2 बार पेपर सॉल्व किया सर। उससे आपको फ़ायदा मिला जो मैंने बताया था आपको, जी सर, वो अंदर एक से एनर्जी आती है उससे। एनर्जी आती है। मैं जी मैं सर। खुद उस चीज़ को प्रैक्टिकल किया हूँ। मेरे पिताजी बताया करते थे जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था। आज मैं सभी बच्चों को भी बताना चाहूँगी कि कवन सो काज कठोर जग माही जो नहीं होए तात तुम पाही। ये हमेशा आप याद रखो। जी ये सर। बजरंगबली के ऊपर हम चीज़ों को छोड़ देते हैं। आप जिस आराध्य को मानते हो उसके लिए ये है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ केवल बजरंगबली के लिए ये। मैं जी मानता सर, हूँ उनको मैं तो मैं मेरे उनको अर्पित हनुमान कर जी देता हूँ। सर तो उन पे बहुत लोग बड़ी कृपा रही है उनकी भी। हाँ, कि जब हम बैठने जाएँ एग्ज़ामिनेशन हॉल में तो ये औरा सबके साथ होता है कि जैसे चेस्ट पेन होने लगा, इलेक्ट्रोलाइट ले लिए, बहुत घबराहट हो रही, पसीने आ रहे हैं, पीठ में दर्द होने लगता है, माइंड जी। डिप्रेस्ड होने लगता है, पता नहीं क्या आएगा, क्या आएगा, ये सब सोच करके ही। जी सर। तो जब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाएँ, जैसा अरुण ने भी कहा कि जो मैंने मंत्र बनाया, गुरु मंत्र एक मानो यार, एक होना होता है। तो मैंने सभी बच्चों को बोला था कि आप जाएँ तो ऐसा बोलें कि कवन सो काज कठोर जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। सात मतलब नंबर। कौन-सा ऐसा कठोर काम है जो आपसे नहीं होगा प्रभु? हमने तो जी आपको ये सर। सौंप दिया ये एग्ज़ाम क्या चीज़ है? इससे भी बड़ा जो हिमालय से संजीवन बूटी लेकर के श्रीलंका पहुँच सकते हैं, वो भी नाइट-नाइट में, ओवरनाइट में। तो ये छोटे से एग्ज़ाम क्या है? तो हम जी सर। कोई भी काम करें ना तो पहले उनको सौंप दीजिए, देखिए आपका काम बहुत ईज़िली हो जाएगा। सर और उससे एक इनफैक्ट अरुण कॉन्फिडेंस आता है अपने साथ में कोई है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जब आप एग्ज़ाम देकर के निकले, जब आपके सामने एग्ज़ामिनेशन हॉल में क्वेश्चन ओपन हुए होंगे, तो क्वेश्चन ओपन हुए तो उस समय क्वेश्चन सॉल्व करने की क्या स्ट्रैटेजी थी एग्ज़ामिनेशन हॉल में अरुण की? आप कैसे सर अपनाते थे? मैंने क्या नॉन टेक्निकल मैंने इतना अच्छा किया नहीं था, वो मैंने जो 1 साल का गैप दिया था उसमें थोड़ी बहुत कॉम्पिटिशन की कोचिंग पढ़ी थी अदर कॉम्पिटिशन की। तो मैंने अच्छा, 25 क्वेश्चन तक जो हमको एक पेज देते हैं वो क सॉल्व करने के लिए तो मैंने स्क्रीन पर ऐसे रख दिया कि ये मेरे को देखने नहीं चाहिए कैसे क्वेश्चन है। तो सर मैं अच्छा, डायरेक्ट 26 नंबर क्वेश्चन पर गया। तो वहाँ ओके। से मैंने सॉल्व करना चालू किया तो पहला क्वेश्चन अजीब-सा लगा। हुँ, तो लेकिन वो क्वेश्चन कैंसल हुआ है, हमारी सबसे 11 क्वेश्चन कैंसल हुए हैं सर उसमें। ओके। तो जो-जो क्वेश्चन मैंने आपसे जो अलग ही गए थे वो सब क्वेश्चन कैंसल हो चुके हैं। हुँ, तो फिर मैंने कहा करो तो मैंने तो ऐसे बना रखा था कि 3 कॉलम बना रखे थे जो मेरे को बिल्कुल नहीं आ रहा है, मेरे एकदम राइट हैं जो मैंने पढ़ा है या लॉजिक से बन रहे हैं और हुँ, फ़ॉल्स। तो सर डाउट में थे मेरे 18 क्वेश्चन और हुँ, 50 क्वेश्चन मेरे बिल्कुल एकदम एक्यूरेट आ रहे थे ओके। और 18 क्वेश्चन थोड़े डाउट में थे कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। मैंने दोबारा उनको सॉल्व किए तो उसमें मेरे 10 मार्क्स बने हैं, तो मेरे 58 नंबर आए हैं 75 में से। और बहुत बाकी 13 मार्क्स मेरे नॉन टेक्निकल में आए थे, तो जो 11 क्वेश्चन कैंसल हुए, उसमें मेरे को 7 नंबर का बोनस मिला है, तो मेरे 78 नंबर पे मेरी 14 रैंक आई है जनरल से। कौन-सी कैटेगरी से आपने अप्लाई किया था? जी सर। किस कैटेगरी से आपने अप्लाई किया था? सर ओबीसी से किया था लेकिन मेरा सिलेक्शन जनरल से हुआ है। जनरल कैटेगरी में हुआ। अब जी सर। यहाँ पर देखो ये सीखने वाली बहुत अच्छी बात है। जो भी बच्चे एग्ज़ाम देने जाते हैं ना, मैं हमेशा ही इस वाले स्ट्रैटेजी को आप लोगों को ड्यूरिंग द क्लास भी बताया हूँ, जी कि सर। जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं ना तो सबसे पहले अगर ऐसा प्रावधान है, हालाँकि सीआरई वगैरह में ऐसा प्रावधान नहीं चल पाता है क्योंकि वहाँ 18 क्वेश्चन ही एक बार में ओपन होता है। जी लेकिन सर। ग्रुप 5 में तो सारे क्वेश्चन्स ओपन होते हैं जी एटलीस्ट। सर।
तो आप एट लीस्ट सबसे पहले उन क्वेश्चंस को, जैसे अरुण ने कहा कि मुझे नॉन टेक्निकल का तो कॉन्फिडेंस था नहीं, हमने पढ़ा नहीं था, तो हमने जी, पेपर रख के भैया उसको छोड़ दिया कि मुझे 1 से 25 तक पहले टच ही नहीं करना, दिमाग खराब जी, करनी ही नहीं है ना, टाइम जी, वेस्ट करनी ही नहीं है ना उनमें, जी। वरना जानते हुए क्वेश्चन भी हम गलत कर देंगे, फिर क्या फायदा हमारी जी प्रिपरेशन सर, मैंने स्ट्रेटेजी। बाकी 30 मिनट में 75 क्वेश्चन कर दिए थे फिर मेरे वेरी ग्रुप गुड, 5 में। क्योंकि जो आ रहे होते हैं ना क्वेश्चन टेक्निकल, जी, जो हमारे मेडिकल वाले हैं, उनको सॉल्व करने में तो 10 सेकंड से भी कम टाइम लगता है। जी सर, जो क्वेश्चन मुझे पता है, उसको जी केवल सर। क्वेश्चन पढ़ना और ऑप्शन देखने भर का जो समय लग जाए, उसको तो सॉल्व करने में कोई टाइम नहीं लगता है। जी सर, तो मैंने जो एमसीक्यू सबसे प्रैक्टिस इतनी अच्छी कर ली थी कि मैं 1 मिनट में कम से कम 10-15 क्वेश्चन के लगभग मैं लगा देता था। बहुत बढ़िया। तो कम से कम जो आ रहा है उनको पहले सॉल्व कीजिए, उनको आपके पहले पास सॉल्व कर। मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और टाइम बहुत ज़्यादा बच रहा होगा। फिर जी सर। दूसरा में डाउटफुल को सॉल्व कीजिए और थर्ड वन में फिर लॉजिकल जो एकदम नहीं आ रहा था उसको लॉजिक लगा के सॉल्व कीजिए। जी। तो जैसा अरुण ने अपनाया, ये बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी है। अच्छा, जब आपने एग्ज़ाम दिया था तब तक तो ग्रुप 5 में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं था ना अरुण? नहीं था सर। हाँ, लेकिन अब जो बच्चे हैं, जैसे प्रीवियस 2025 में जो फरवरी में एग्ज़ाम हुआ तब तक में नेगेटिव मार्किंग नहीं था, तो आप 100 क्वेश्चन सॉल्व करके आते थे। जी सर। लेकिन अब ऐसा, अभी मैं 2 दिन पहले भी पेपर आउट हुआ था, उसमें भी दिया था कि एमपीएसबी जो है नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान स्टार्ट करने जा रहा है। मतलब आगे के जो ग्रुप 5 के मेबी एग्ज़ाम्स होंगे, जी सर। उनमें आपको नेगेटिव मार्किंग होगी। तो वे बच्चे जो नेगेटिव मार्किंग के लिए अपीयर हो रहे हैं या जिनका एग्ज़ाम्स में, जैसे आपने आरआरबी का दिया उसमें नेगेटिव मार्किंग तो होगा जी ही। सर। तो जिन एग्ज़ाम्स में नेगेटिव मार्किंग है, उन बच्चों को क्या प्रिसिजन अपनाना चाहिए ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन हॉल? आप ज़रा ये समझाइए हमारे बच्चों जी को, सब कुछ गाइड। नेगेटिव मार्किंग से डरने की बात उनके लिए है जिनने केवल एमसीक्यू लेक्चर देखे हैं या एमसीक्यू सॉल्व करे हैं, थ्योरी उनका अच्छा नहीं है। जिसका हुँ, बेसिक अच्छा है वो नेगेटिव मार्किंग हो चाहे सर कोई भी कैसा भी कुछ भी हो उनके लिए वो अच्छा है। क्योंकि हुँ, वो बच्चे जो पढ़कर गए हैं वो सब सॉल्व कर लेंगे और हुँ, उतना ही सॉल्व करेंगे जो उनको अच्छे से अच्छे बन रहा है। मेरा हुँ, सर ये था कि हार्ड से हार्ड एग्जाम आएगा जो मेरे को आता है, वो सबको हुँ, आता है तो मेरे को तो आना ही चाहिए वो। हुँ, एक्स्ट्रा कुछ भी आए ना आए बाहर से आए लेकिन जो सबको आता है वो तो मेरे को आना चाहिए और वो आएगा बेसिक क्लियर होने से। हुँ। तो सर डरने यानी की कोई बात नहीं है नेगेटिव मार्किंग से। नेगेटिव मार्किंग हमारे एग्ज़ाम को अच्छा बनाने के लिए होता है। जी सर। बेसिक जो पढ़ा है, जो प्रिपरेशन किया है, जो थ्योरी जान रहा है, उसके लिए वो कोई भी कोई डरने नेगेटिव, की बात नहीं है। हाँ, डरने वाली नहीं है। नेगेटिव मार्किंग नेगेटिव पॉइंट नहीं है, नेगेटिव मार्किंग पॉजिटिव पॉइंट है उसके लिए, पॉज़िटिव ऐसा पॉइंट है शायद सर है। उसके लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। जब आप एग्ज़ाम दे लिए, आपका रिज़ल्ट आया, अरुण कितने मार्क्स आए थे आपके बेटा? 71 आए थे सर तो मैंने लैब में भी छानबीन करी कि किसके कितने आए हैं तो वहाँ पे 62 से ज़्यादा किसी के थे नहीं। तो मैं तो हुँ, वहाँ पे खुश हो गया था कि हो जाएगा इतना में तो फिर। हुँ। तो क्या एक्सप्रेशन था आपका जब देखा आपने कि 71 मार्क्स आ गए, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था? सर मैंने तो आपका या आपके घर वालों का क्या हनुमान जी के हाथ जोड़ करके सबमिट किया कि मेरे तो मतलब ऐसा लग रहा था कि थोड़ा हार्ड है, तो कि हाँ, 65 प्लस हो जाए हार्ड में इतने में भी हो जाएगा। तो हुँ। 71 देखते ही मैंने पास वाले से बोला देखना मेरे मार्क्स 71 ही है क्या? तो मैं शॉक विश्वास हो गया नहीं हो था रही सर। थी। जी सर। हाँ, ओके, बहुत बढ़िया। फिर घर वालों को बताया, घर वाले क्या बोले? घरवालों को सर मेरा तो ऐसा था मैंने तैयारी की थी ना तो मेरे को फुल विश्वास था, मैंने विश्वास दिला दिया था कि मेरा हो जाएगा हुँ। और रिज़ल्ट कौन आते से मेरा हो गया था कि मेरा हो जाएगा। कौन-कौन घर में है आपके अरुण? मम्मी-पापा हैं, दीदी हुँ। की शादी हो गई है, भैया-भाभी। सबसे पहले किसको बताया रिज़ल्ट आया तो? रिज़ल्ट आया तो मेरा भाई मेरे साथ में गया था, हुँ, तो उसको बताया और फिर घर पे बता दिया कि उसने बता दिया कि दीदी को बताया कि इतने मार्क्स आए हैं हुँ। और पिछली फिर बार तो ही मैंने बता रखी थी कट ऑफ की इतने-इतने जाती है तो उनको लगा कि अब तो श्योर हो गया है। चलो बहुत बढ़िया। जब पहली बार आपको सिलेक्शन हुआ, सिलेक्शन के बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस हुई होगी। जी जब सर। आप जॉइन होकर के, अभी आप कहाँ जॉइन होकर के पोस्टेड हैं? जी सर, मैं गुना जिले में ही बीनागंज ब्लॉक से हूँ, चाचौड़ा तहसील से हाँ, पीएचसी पर पोस्टेड हूँ। बहुत बढ़िया। जब आपको पहली बार जॉइनिंग लेटर मिली, जॉइन करके वहाँ पहुँचे, तो जी सर। आपको कैसा फ़ील हुआ कि पहले हम जिस सिचुएशन या एनवायरनमेंट में थे, अब एक सरकारी जॉब के लिए जॉइनिंग लेकर पहुँच गए हैं। क्या उस समय का एक्सपीरियंस है? कुछ शेयर कर सकते हैं? जी सर, बहुत अच्छा है, ऐसा लगता है कि मतलब लाइफ़ की एक टेंशन तो खत्म हो गई है। हुँ, फाइनेंशियल कंडीशन की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और बिल्कुल। सर जो लोग कुछ लोग बोलते हैं ना कि ये कुछ नहीं कर पाएँगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तो उन लोगों के लिए तमाचा भी दिया है। बहुत बढ़िया। क्योंकि सर मैं क्योंकि नीट ये तो करने के लिए गया था, कोटा हुँ, गया था मैं नीट करने के लिए। तो मैं अच्छा। 4-5 दिन में वहाँ का माहौल नहीं जमा, कुछ जैसे इंग्लिश का बोलते हैं तो मैं डायरेक्ट इंग्लिश का मैं नहीं समझ पाया और ऐसा लगता है कि इतने पैसे अपन खर्च कर रहे हैं और अपन को समझ में नहीं आ रहा, तो मैं 4 दिन में पैनिक होकर के वहाँ से आ गया। हुँ। तो कुछ लोगों ने बोला आप गुना जाएँगे तो एमपी से कर लेंगे, कलेक्टर बन जाएँगे, ऐसा कुछ लोग बोल रहे थे, तो मेरे को अंदर से हुँ। था कुछ तो मैं करूँगा। तो सर लेकिन मैंने एक चीज़ मैं आपको बीच में रोकूँगा, फिर आप इसको कंप्लीट करना है। एक चीज़ आपने बहुत बढ़िया डिसीज़न लिया, एज़ अ टीचर मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कोटा गए, आपको जी नीट सर। का समझ में नहीं आया और जो आपने 4 दिन में डिसीज़न लिया ना, ये सबसे बढ़िया पार्ट था आपके लाइफ़ का। वो अगर आप 4 साल बाद डिसीज़न लेते ना, सब कुछ खो चुके होते। जी सर। ये हर स्टूडेंट को इस पे डिसीजन लेना चाहिए। हम कहीं भी पढ़ने जाएँ, हम लंदन, हमको हमारे माता-पिता का जो एफिशिएंट था उसके अकॉर्डिंग देख कर के लोग भेज ही देते हैं कि उनका बेटा जो है बीटेक की तैयारी कर रहा है, जेईई की तैयारी कर रहा है, नीट की तैयारी कर रहा है, तो हमारा भी बच्चा कर ले। जी सर। लेकिन चूँकि हमारे पेरेंट्स को नहीं पता हो रहा होता है नहीं हमारे बच्चे का दिमाग कैसा है, हमारे बच्चे के दिमाग में चल क्या रहा है या हमने किस जी एनवायरनमेंट सर। में पढ़ाया है।
सबके लिए नीट नहीं है, सबके लिए आईआईटी जेईई नहीं है, सबके जी लिए सर। ना ग्रुप 5 नहीं है ना? सब कुछ जी, सबके लिए नहीं है, सबके लिए जी सर। अलग-अलग है, सबका टैलेंट अलग-अलग है। जी सर। तो ये हर बच्चा को मैं कहना चाहूँगा कि आपको कहीं भी पेरेंट्स भेजें और 1 सप्ताह में मैं तो यही कहूँगा कि 1 वीक में आपको समझ में आ जाएगा कि मैं इसके लिए बना हूँ या नहीं हूँ। यदि हाँ, आपको समझ में आ गया कि मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है, मेरे दिमाग में जी नहीं सर। जा रहा है, जी तो सर। कोटा में या दिल्ली में गेट बंद करके पंखे से लटकने से अच्छा है कि सप्ताह दिन के अंदर आप डिसीजन लेके अपने पापा को मम्मी को फोन कीजिए और घर आ जाइए। जी सर। इससे बढ़िया डिसीजन अपने लाइफ का कुछ होगा ही नहीं यार, क्योंकि नीट के अलावे मेरा बच्चा अरुण सामने बैठा है, इसने नीट क्वालिफाई नहीं की, नीट नहीं समझ में आया और आज फिर भी बहुत बढ़िया रिपोर्टेड गवर्नमेंट जॉब मिला। तो नीट के जी सर। अलावे बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो आपके लिए हैं और जिससे जीवन अच्छी बन सकती है। जी सर। तो ये उन सभी माँ-बाप और बच्चों के लिए भी सजेशन था कि नीट इज़ आईआईटी इज़ नॉट एवरीथिंग फॉर आवर चिल्ड्रन, आवर जी आवर सर। आवर स्टूडेंट, तो आवर लाइफ। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अचीव कर सकते हैं। हाँ, अरुण जी। उसको आगे आप कंप्लीट कीजिए। अभी भी सर बहुत सारे बच्चों के मैं जैसे लाइव लेता था तो चैट में मैं डिटेल वगैरह डाल देता था मेरे कॉन्टैक्ट वगैरह, तो अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉल मैसेज आते हैं तो मैं उनको भी सजेशन देता हूँ। तो हुँ, रैंक प्लस का जब वो पढ़ लेते हैं तो उनको लगता है कि अब हम ग्रो कर रहे हैं कुछ तो सर बहुत सारे बच्चे लोग मतलब ऐसे हैं, कुछ लोग सर बोलते हैं मेरे को जैसे उनकी 35-35 ईयर तक भी एज है, वो रैंक प्लस से पढ़ने के बाद एमसीक्यू लगाते हैं। उसका हुँ, वो जो भी रिजल्ट रहता है वो मेरे को बताते हैं, फिर मेरे से भी लगवाते हैं लिंक भेज कर के इस टेस्ट को आप दो, आपके कितने मार्क्स आते हैं। तो मेरे हुँ। अगर कम आते हैं तो वो खुश हो जाते हैं कि हाँ, हम भी कर लेंगे। तो सर इंस्पायरेशन है किसी-किसी के लिए तो अच्छा लगता बहुत है। बढ़िया, ग्रेट। ये पढ़ने वाले बच्चों का यही तरीका होता है पढ़ने का। जी वरना सर। नेगेटिविटी स्प्रेड करने का, गॉसिप स्प्रेड करने का मार्केट में तो कई सारे जी सर। तरीके हैं और सब गॉसिप्स ही कर रहे हैं जी कि सर। वो पैसा दे दिया होगा, उसने ना उसका सेटिंग होगा, तो जी उसने सर। ऐसे कर लिया होगा। लेकिन मैं बिलीव दिलाता हूँ कि जिस भी बच्चे का इंटरव्यू ले रहा हूँ, सब हम लोग लोअर मिडल क्लास फैमिली से हैं यार। जी सर। कोई हम लोग महाराजा फैमिली से नहीं है और हम सब ने अचीवमेंट ली है अपने दम पे। जी सर। अपने दम पे हमने अचीवमेंट लेकर के यहाँ तक जी सर। पहुँचे। जिस भी बच्चे से मैंने लिया इंटरव्यू और अभी तक किसी ने भी ये नहीं कहा है कि सर मैंने ₹2 भी कहीं दिया। मैंने सिर्फ मेहनत की, एग्ज़ाम दिया, सिलेक्शन हुआ, अब मैं जॉइनिंग में हूँ। जी सर, और बिल्कुल कोई कोई पैसा नहीं लगा, कुछ नहीं लगा। बिल्कुल, तो ये जो गॉसिप्स और फैलाते हैं और र्यूमर फैलाते हैं ना, एमसीआरई को लेकर के, ग्रुप 5 को लेकर के भी कई बार फैला, जी सर, जो एनएचएम को नहीं कर लेकर। पाते हैं ना तो वो लोग यही बोलते हैं कि ऐसा होता है, हाँ, वैसा बिल्कुल। होता है, तो वो आज दूसरे भी लोग आज भी आप कह रहे हो कि सर मैंने तैयारी कर ली, सिलेक्शन ले ली, फिर भी आज से मेरे से ऐसे-ऐसे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, सीनियर जुड़े हुए, जी जूनियर सर। जुड़े हुए हैं। आज भी हम लोग उस पैटर्न को फ़ॉलो कर रहे हैं जिससे लोगों को जी सर। इंस्पिरेशन मिल रहा है। तो जी सर। पढ़ने का मात्र एक तरीका होता है, सिलेक्शन लेने का मात्र यही एक तरीका होता है कि आप अपने सब्जेक्ट से, अपने स्ट्रीम से कितना जुड़े हुए हैं, है ना? आप खाली झूठ बोल कर के नहीं आपसे हो रहा है, आपसे 4 क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ तो आप कभी बच्चे क्या बोलते हैं पता है? मैं रात भर ट्रैवलिंग करके गया सर इसलिए एग्ज़ाम खराब हो गया। कभी बोलते हैं कि मेरी घर में ट्रेजेडी हो गई तो मैंने एग्ज़ाम नहीं दे पाया। बहाने सैकड़ों हैं, आप बना सकते हो, जी सर। कोई नहीं कर रहा है। लेकिन सिलेक्शन लेने का मात्र एक ही बहाना होता है, वो होता है अकॉर्डिंग टू स्ट्रैटेजी पढ़ना। जी सर। अगर वो करोगे सिलेक्शन पक्का है डेफिनिटली। बहुत बढ़िया। अरुण मैं आपको ये भी आपने इंटरव्यू के शुरू में ही बताया कि सर हमारा आरआरबी लैब असिस्टेंट में ना जी आप सर। हमने आरआरबी लैब असिस्टेंट में भी सिलेक्शन लिया। ये आरआरबी जी की सर। जो वैकेंसी थी, इसकी एग्ज़ाम कब हुई थी आपकी? सर, इसका तो रिज़ल्ट आया था 29 अप्रैल को और 30 अप्रैल को मेरा उसका एग्ज़ाम था। मैं बस में था तब इसका रिज़ल्ट आया तो मैंने घर पे बताया कि वापस आ जाऊँ क्या मेरा तो इसमें हो गया। हुँ। तो घर वालों ने बोला अब ग्रुप जा 5 रहा से है तो पहले दे आ। आरआरबी की थी। जी सर, मेरा मेन टारगेट ग्रुप 5 का था, तो मैंने एम्स पर भी इतना ध्यान नहीं दिया, उसमें मेरी 700 रैंक आई थी एम्स में, हुँ, एमसीआरई में। और अच्छा। इसमें फिर मैं चला गया सर, मैं तो चिल होकर गया था बिल्कुल। हुँ। और तो मैंने कहा ये अपना तो हो ही गया ग्रुप 5 में, अब देख लेंगे जो भी एग्ज़ाम 1 आएगा। तो सर सेकंड मैं मैंने रोकना चाहूँगा। आपने एम्स का लैब असिस्टेंट बताया या आरआरबी का बताया? आरआरबी का बताया सर, एम्स का भी दिया था वो मैंने लेकिन उसमें उसमें हो नहीं 700 पाया। रैंक आया था। हाँ, जी। तो ये आरआरबी में जब आपने एग्ज़ाम दिया, जी सर। तो पहले आप पढ़ तो रहे थे ग्रुप 5 के लिए, मतलब जी आपकी सर। स्ट्रैटेजी ग्रुप 5 के लिए ही थी, जी सर। क्योंकि आप पीवाईक्यूज़ भी उसी के लगाए होंगे, क्वेश्चन्स भी उसी को देख कर के आप उसी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे होंगे। जी सर। तो क्या आपको लगा कि ग्रुप 5 का एग्ज़ाम के लिए या किसी एक एग्ज़ाम के लिए हम पढ़ रहे हैं, किसी भी एक प्लेटफ़ॉर्म पे मन जी लगा सर। के, जी तो सर। वो दूसरे एग्ज़ाम में भी बेनिफिशियल हो जाता है या दूसरे एग्ज़ाम के लिए फिर स्पेशल भी हमें पढ़ने की नीड होती है? नहीं सर, आपका जो कंटेंट है सर ऑल इंडिया में जो भी कुछ भी चल रहा है उसके अकॉर्डिंग बन सकता है। बस ये रहता है कि अपन ने बेसिक क्या पढ़ा है और लॉजिक क्या लगा रहे हैं अपन। हुँ। उसके जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उसका पहले का पीवाईक्यू सॉल्व करो, एमसीक्यू उस लेवल के सॉल्व करो। तो सर मैंने माइकोलॉजी और वायरोलॉजी भी अच्छे कर लिए थे। ग्रुप 5 में ये सिलेबस नहीं है लेकिन मैंने तो टाइम मिल रहा था तो मैंने कर लिए थे। हुँ। ये होता है पढ़ने वाले बच्चों की पहचान कि भई जो हमारा सिलेबस से ज़्यादा भी है, टाइम है, तो पढ़ने में क्या ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता आपका। जी सर। तो ज्ञान आपको कहीं न कहीं काम आ ही जाता है। तो आपके ग्रुप 5 में नहीं था तो आपको आरआरबी में काम आ जाएगा, सीआरई में काम आ जाएगा। जी सर। तो ज्ञान ज्ञान तो भई आप ले लिए हो तो काम आनी ही आनी है। एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा अरुण ड्यूरिंग द प्रिपरेशन कोई ऐसा सब्जेक्ट लगा आपको चैलेंजिंग कि ये सबसे ज़्यादा टफ लग रहा था? सर बायोकेमिस्ट्री का जो मॉलिक्यूलर वाला पार्ट है थोड़ा उसकी जो रिएक्शंस वगैरह हैं तो उसमें थोड़ा चैलेंजिंग लगता है लेकिन बाद में जब अपन उसको सॉल्व करते हैं और लिख-लिख कर देखते हैं, कुछ भी करते हैं या कोरिलेट करते हैं कि ये क्या काम में आ रहा है तो सर वो हो जाता है।
ओके। मैं यही पूछना चाह रहा था कि वो कैसे आपने उसको ओवरकम किया जो आपको चैलेंजिंग लग रहा था। तो उसको आपको लिखना पढ़ना है जिससे आपको हो जाएगा, ठीक है? जी एक सर, चीज़ और बार-बार मुझे बताइए लेक्चर देखता था, तो बार-बार लिखो, नोट्स बनाओ तो हो जाता है वो। आपकी कोई वीक पॉइंट थी ड्यूरिंग द प्रिपरेशन कि हाँ, ये पॉइंट जो है मेरी वीक है तो और अगर वीक है तो उसको कैसे स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है? आपको ऐसा फ़ील सर हुआ कुछ? नहीं सर, मेरे को जब मैंने तैयारी ऐसे करी है आपके उससे तो फिर सर वीक पॉइंट कुछ रहा नहीं। एक बार आपने समुद्र में गोता लगा लिया तो फिर तो यहाँ जी ज सर। पानी ही है जी जितना जी सर। यूज़ करो। तो सर मैं ऐसे लोगों से जुड़ा हुआ था ग्रुप 5 में सबका सिलेक्शन जिन-जिन का हुआ है, तो हम जब टेस्ट लगाते थे तो रैंक ऐसे मेरी रैंक जैसे 2000 लोग लगा रहे हैं टेस्ट किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पर, तो मेरी हाँ, उसमें 1 आ रही है, 2 आ रही है, 3 10 तक आती थी। तो मैं सोचता था 1990 लोग पीछे हैं और जो दोस्त थे जैसे मेरे एक एक दोस्त थे सौरभ हुँ, सौरभ दुबे, तो उनके हुँ, आए हैं, मेरे साथ में पढ़ता था, मैं उसको क्वेश्चन भेजता था एमसीक्यू वगैरह के जो टेलीग्राम पर, तो उसके 70 मार्क्स आए हैं और एक और हुँ। अजय गर्ग हैं, उनके 69 आए हैं, उनका भी सिलेक्शन हुआ है और मेरे 71 आए हैं, तो मतलब हम एवरेज जो थे टेस्टों में या पीवाईक्यू कुछ भी लगाते थे, तो वही एग्ज़ाम में हुआ है। यानी एक चीज़ जो बच्चे जो प्रिपरेशन करते हैं, उनको एडवाइस है मेरी तरफ से कि जो बच्चे केवल आप थ्योरी पढ़ना, एमसीक्यूज़ पढ़ना पर जो स्टक हैं, अगर वो बच्चे टेस्ट नहीं देते हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ी एडवाइस है कि यदि आप टेस्ट देते हैं, तो आप सेल्फ एनालिसिस कर लेते हैं। जैसे अरुण ने जी सर। बताया कि सर मेरे से 1900 बच्चे पीछे थे। मैं जी, 1900 बच्चों से हमेशा आगे आ रहा था, ये 1 से 10 के जी, बीच में आ रहा था। तो इनको पता था कि मैं वहाँ पर भी इसी कुछ रेंज में आने वाला हूँ, जब जी वहाँ सर। मैं एग्ज़ाम दूँगा। और जी सर। देखो कि जो एग्ज़ाम से पहले आपकी रैंक आ रही थी, बस उसी रैंक के मिड प्लस माइनस 2, 4, 5 हो सकता है, जी, इन्होंने एग्ज़ाम के बाद भी परफ़ॉर्म करा। जी सर। यानी कि वैसा बच्चा कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, एग्ज़ाम देने के बाद उनको टेस्ट अटेम्प्ट ज़रूर करना चाहिए, फाइनल एग्ज़ाम जी देने सर। से पहले। टेस्ट अटेम्प्ट करने से आप सेल्फ एनालिसिस खुद की एनालिसिस कर पाते हो कि आप कहाँ खड़े हो। एट लीस्ट आप 10 रैंक में आ रहे हो, 15 रैंक में आ रहे हो, 20 रैंक तक भी आ रहे हो ना, जी सर। 30 रैंक तक भी आ रहे हो, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमाइज़ है। अब जी 150 सर। बच्चों में या 2000 बच्चों में आपने टेस्ट दिया और 2000 बच्चों में आपकी रैंक 1900 आ रही है। तो जी सर। अभी ही आप समझ जाओ, ये आपको इंडिकेशन है कि आपको प्रिपरेशन और ज़्यादा करना पड़ेगा। फिर जी आप ये सर। बहलावे में इस भूल-भुलैया में मत बैठे रहिए कि यार मैं तो सब पढ़ लिया हूँ, मेरे को तो सब सर पता है। जी सर। अब रैंक आपके आ नहीं रहे हैं, जब रैंक नहीं आ रहा तो फिर आपने पढ़ाई क्या करी? और फिर आप जाकर के किसी कोचिंग को या किसी कोचिंग तो एक माध्यम है आपको पढ़ाने के लिए, ये कि भई आपको पढ़ना क्या है, आपको टारगेट क्या करना है, आपको जी सर। चीज़ों को समझना कैसे है, एनालिसिस कैसे करना है, कंटेंट कम हो रही है तो उसको प्रोवाइड करा ना। जी सर। लेकिन फिर आप कई भी चीज़ों किसी भी चीज़ को अगर आप कहोगे कि ये चीज़ रिस्पॉन्सिबल थी मेरे सिलेक्शन के लिए, तो वो फिर सर कोई बेकार कुछ हो भी जाता बोले अगर एमसीक्यू वगैरह किसी का कुछ भी बोले लेकिन थ्योरी जो है वो रैंक प्लस से बेस्ट किसी की भी नहीं है सर। है। सर ओके। मैं खुद ये आपने थ्योरी बहुत मैंने बड़ी रैंक बात प्लस से कही। की है, टेस्ट भी लगाए हैं लेकिन मैंने एमसीक्यू अदर करे हैं लेकिन थ्योरी अगर अच्छी होगी एमसीक्यू आप कैसी भी बुक ले आओ, इतनी मोटी ले आओ, पतली ले आओ, कुछ भी ले आओ, उसमें से पढ़कर कोई जाएगा तो वो वहाँ पे जाकर के अगर थोड़ा भी घुमा दिया क्वेश्चन तो सर वो नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर हुँ, बेसिक अपन ने अच्छे से क्लियर कर लिया, तो हुँ। काम हो जाएगा। बहुत बढ़िया और एक चीज़ मैं आपको पूछना चाहूँगा कि देखिए हर कोई किसी के जीवन में ना कठिन समय ज़रूर आता है, कभी न जी कभी सर। कुछ न कुछ फॉल डाउन का। आपके समय में ऐसा क्या कोई कठिन समय आया और उस समय को आपने कैसे मोटिवेटेड किया? सर मेरा कठिन समय वो नीट वाला ही था। सब हुँ, लोग हँसे, ये डॉक्टर बनकर आ गया, ये हुआ, वो हुआ, तो उसके सब ही थोड़ा दा था दिल में कि कुछ तो करूँगा, कैसे करूँगा? तो हुँ। सर उसी के मेरे अंदर से मोटिवेशन वो ही था। एक बहुत अच्छी बात ये रही कि बच्चे ना किसी देखो हमारे सबके रिश्तेदार ना हम उसी गाँव वाले फैमिली से बिलॉन्ग्स करते हैं। जी हम सर। उसी उसी एनवायरनमेंट में सब पले बड़े हैं। तो सबके जी साथ सर। एक ही इंसिडेंट है कि रिश्तेदार, गाँव, घर, टोंट, बाजी ये सारा कुछ सबके साथ है। और जी सर। इसी टोंटबाजी में ना लोग टूट जाते हैं, लोग बिखर जाते हैं। लेकिन जैसे अरुण ने अपनी जो इनकी टोंटबाजी इन पे की गई, जो जी इनका सर। कठिन समय था, उसको इन्होंने ना मोटिवेशन का पार्ट बनाया। उसको इन्होंने ना एकदम बहुत ही स्ट्रांगली उसको पकड़ लिया कि अच्छा ये मेरे से अचीव नहीं हुआ तो अब मैं कुछ ना कुछ तो करके ही दिखाऊँगा। और देखो फिर करके दिखाया। भाई और मैं सर तो एक मोटिवेशन मैं बताना चाहूँगा, आपका बैच ले रखा है शिवानी धाकड़ ने। वो हुँ, मेरी बैचमेट थी, तो उसने क्या जो 2023 वाला ग्रुप 5 था, तो उसने क्वालीफाई कर लिया था वो बैच से। तो हुँ, तब तो हमारी डीएमएलटी क्लियर नहीं हुई थी, तो उसको नहीं मिल पाया। अभी वो मंदसौर में लैब असिस्टेंट पोस्ट पर नीमच में जॉइन कर लिया है उसने। हुँ, लेकिन उस टाइम उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं आया था, तो उससे तो मेरे को मोटिवेशन मिला कि ये कर सकती है, तो अपन भी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। और मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि जिस बच्चे ने मान लिया तो हार है, लेक्चर में मैं बोलता हूँ कि मान जी लिया सर। तो हार है, ठान लिया तो जीत है। जी सर। तो आपको ठान लेनी है, जैसे अरुण ने ठान लिया नीट नहीं हो पाया, 4 दिन में चले आए, लोगों ने टोंट की, लोगों ने बेइज़्ज़ती करी, लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, जी लेकिन इस सर। बच्चे ने ठान लिया, माना नहीं, मान लेता था तो हार जाता उसी समय, यार मेरे से तो हुआ नहीं, अब कुछ नहीं होगा, चलो हटाओ, अब मैं पढ़ने लायक हूँ ही नहीं। मैं ना कोई खेती का काम कर लेता हूँ या पापा के साथ हाथ बटा लेता हूँ। जी लेकिन सर, इस मैंने ये बच्चे ने सोच लिया था कि दुकान वगैरह कर लेंगे, डीएमएलटी अब कर भी ली तो इसको छोड़ दो। हुँ, सर मैं इतने तक आ गया था कि डीएमएलटी के बाद भी छोड़ने तक आ गया था, लेकिन एक बार अंदर से आवाज़ आई कि एक बार कोशिश कर देखो, तो सर मैं घर से प्रिपरेशन करी है, मैं कहीं गया नहीं, लाइब्रेरी नहीं गया, कहीं भी नहीं गया। मैंने एक ओके, अपना सोफ़ा पकड़ा, हम रूम में किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया, घरवालों ने फुल सपोर्ट किया, 6 मंथ तक मैं उठा नहीं कमरे से। वाह! वेरी गुड।
सर मैं पढ़ाई इसी मेला में तरीके गया से था एक किया बार। जाता है। एक बार हुँ। मैं बीच प्रिपरेशन में मैं मेला में चला गया तो मैं वहाँ भी एमसीक्यू लेक्चर देख रहा था सर, झूले में तो बैठकर। क्या ये होता है डेडिकेशन पढ़ने की कि अपन कहीं पर गए हैं ना तो अपने गोल मछली की आँख मुझे दिख रही है भई, मैं तो मछली की आँख कैसे मुझे भेदनी है मैं उसमें लगा रहूँगा। कितनों भी मेरे लिए जो है डिस्ट्रैक्शन का पार्ट कुछ भी बने लेकिन मैं अपने अट्रैक्शन से कभी नहीं फिसलूँगा। जी ये सर। बहुत ग्रेट थिंग इतना अभी सर इतना मैं लैब में ही डेडिकेशन बैठा रहता है हूँ। अभी लैब में ही बैठा हूँ हॉस्पिटल के अंदर। तो सर अच्छा बहुत बढ़िया। लगता है यहाँ पे सब लोग डॉक्टर साहब, सर जो भी बोलते हैं तो वो अच्छा लगता है। चलिए बहुत खूब। सर लोगों को बताया हम भी हैं इन सभी के बीच में हम लोग भी हैं। जी सर। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। अ, अरुण हम आपसे एक सवाल करना चाहेंगे कि जी सर। वैसे बच्चे जो हमारे जूनियर हैं, जो हमारे कलीग्स हैं, जो अभी रैंक प्लस में पढ़ रहे हैं जी या सर। रैंक प्लस में नहीं भी पढ़ रहे, कहीं भी पढ़ रहे हों, जी किसी भी सर। संस्थान में पढ़ रहे हों जी। और उनको भी आपके जैसा जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में या 2-3 अटेम्प्ट दे भी लिए हैं, किसी भी जी एग्ज़ाम को सर। नॉट ग्रुप 5 उनको यदि सिलेक्शन लेना है, तो क्या एक 2-3 की पॉइंट होना चाहिए, जो उनको आज से अपने अंदर सुधार ला लेनी चाहिए, तभी उनको सिलेक्शन मिलेगी? सर किसी ने अगर कोई भी बैच कुछ भी ले रखा है तो सबसे पहले तो ये देखो कि किस एग्ज़ाम की अपन प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसका सिलेबस क्या है? हुँ, तो जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ऐसे नहीं है कि अपन कुछ भी पढ़ लो। अगर अपन को जैसे हेमेटोलॉजी पसंद आ रहा है तो ये कर लो कि टोटल उसी को कर लो कवर। मैंने सर एक-एक सब्जेक्ट करके किया है, ऐसे नहीं कि कुछ हुँ, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ लिया, कुछ ये तो वो मिक्स हो जाता है। तो सर हुँ, मैंने जैसे हेमेटोलॉजी किया, उसके बाद में मैंने उसके टेस्ट भी दिए हैं। तो हुँ, पहले मेरी रैंक आती थी सर जब मैंने स्टार्ट किया था अगस्त में तो मैं जैसे 200 बच्चे लगा रहे हैं, क्यूज लगा रहे हैं टेलीग्राम पर। तो मेरी हुँ, रैंक आती थी 150 तो भी मैं खुश होता था कि 50 लोग तो मेरे पीछे हैं अभी और अपन ने हुँ, अभी स्टार्ट किया है। तो सर बाद में जब मैंने 1 आध महीने में इतना ग्रो कर लिया कि मेरी टॉप 20 में रैंक आने लगी, फिर फर्स्ट भी आया तो और कॉन्फिडेंस बढ़ता गया कि इतने बच्चों में से अपन इतने भी आ रहे हैं, ऑल इंडिया से लगाते हैं उसमें। और सर मेरा ऐसा रहता था कि जैसे मैंने अगर 50 क्वेश्चन लगाए हैं और 40 हुँ, अपने सही गए हैं, तो मैं उन टॉपिक को नहीं देखता था कि इससे मेरे बन रहे हैं हर बार क्वेश्चन। फिर मैं वो 10 टॉपिक को पकड़ता था कि ये क्यों मेरे नहीं बन रहे हैं। तो जो नहीं सर बन रहा है। सिलेबस उससे मेरा कंप्लीट हुआ है कि इससे मेरे कैसे बनेंगे क्वेश्चन। ओके, हेलो? सर मेरा डाटा खत्म हो गया है यहाँ पे 4G चलता है। ओके अरुण। हमारी अभी वैसे भी इंटरव्यू बहुत लास्ट पॉइंट पर थी। एक क्वेश्चन अभी आपको आवाज़ आ रही है मेरी क्या? जी सर, जी सर। ओके, सर मैं डाटा डाटा डाल लूँ थोड़ा? ओके डाल लीजिए कोई इश्यू नहीं है। हम लोग 2 मिनट रुक जी सर, लेंगे। आप थोड़ा-सा कट कर देना सर इसमें। ओके बेटा, हेलो। जी सर, सॉरी सर। कोई नहीं होता है बेटा। सर ऑनलाइन यहाँ पे में सफाई तो नहीं टेक्निकल करता इश्यू ना? ऑनलाइन में टेक्निकल इश्यू इज़ कॉमन थिंग। तो जी दैट सर। इज़ नॉट एनी बिग मैटर होता है बेटा ऐसा चीज़ें। हम लोग फिर से उस क्वेश्चन पे फिर से टॉक करना चाहेंगे। जी सर। जो क्वेश्चन थी कि अगर कोई नया स्टूडेंट है, जिसने पहली बार एग्ज़ाम दे रहा हो या 2-3 अटेम्प्ट दे भी लिया हो पर उसका जी सर। सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उनको किन 2-3 चीज़ों पर सबसे पहले ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जिससे कि उसका भी सिलेक्शन आपकी तरह या और भी हमारे जो कलीग सेलेक्ट हों, उस तरीके से सिलेक्शन उसका भी हो पाए? जी सर, अगर किसी ने पहले से अटेम्प्ट दिए हैं, तैयारी कर रखी है और उसका नहीं हुआ है, तो उसको उनके वीक पॉइंट को पकड़ना चाहिए। उनको घबराना नहीं चाहिए कि अपन ने बायोकेमिस्ट्री हार्ड लगती है, तो उसको पढ़ना ही नहीं है। उसको भले हुँ, से आपको याद हो, ना हो, लेकिन एक बार कवर तो करो, जिससे अपना लॉजिक भी लगे कि हाँ, ये नहीं तो ये है। एलिमिनेशन हुँ, मेथड यूज़ होता है सर उसमें फिर। हुँ। तो लोग जो डर अपन जाते सब हैं, छोड़ देते हैं, उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए। छोड़ना नहीं है सर, सिलेबस ऑल पूरा कंप्लीट। पढ़ना नेसेसरी है, आप छोड़ेंगे, क्विट करेंगे तो आप उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाएँगे। जी सर, सबसे बड़ी कॉम्पिटिशन बात ये अपनी है। पीक पर है, तो उस हिसाब से अब मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी। यूपीएससी लेवल के सभी एग्ज़ाम हो चुके हैं कि कॉम्पिटिशन सब हुँ। में है। लोगों के माइंडसेट यही सबसे बड़ा धोखा होने के पीछे कारण यही होता है कि डीएमएलटी का है, बीएमएलटी का है, अरे इसका जी एग्ज़ाम सर। तो ईज़ी होगा, ऐसे ही निकल जाएगा, कोई देन जी लेना-देना सर। नहीं है। लेकिन जब क्वेश्चन आप पुट अप करेंगे, जब एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो समझ में आएगा कि हमारी लेवल कहाँ तक जा चुकी है। जी सर। और फिर लोगों का माइंडसेट यहाँ पर आ जाता है कि ₹6000 ₹5000 या कहीं पर भी कोचिंग में कुछ जो जी अमाउंट सर। लिया जाता है, वो हमारा फिर बेकार जाएगा, हम क्यों दें? उसके बिना भी हम पढ़ सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैं सभी स्टूडेंट जी को कह सर। सकता हूँ, बेशक पढ़ सकते हो, लेकिन वही बच्चा जो इतना मैच्योर है कि कंटेंट कितना पढ़ना है, कहाँ से उठानी है, कौन-सा राइट कंटेंट होगा, अगर ये आपकी एबिलिटी है, तो आप बेशक पढ़ सकते हो बिना 6000 जी किसी सर। को दिए। जी लेकिन सर। अगर इतनी मैच्योरिटी आपको नहीं है, तो आप अपने लाइफ पे कम से कम इतना सा स्मॉल इन्वेस्टमेंट और भी कीजिए, जैसे आज तक किए हैं। उसके बाद जी आपके सर। करियर में ज़रूर चेंजेज़ आएँगे, ये मेरा बिलीव है आपके लिए, जी सर। आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। जी सर। बहुत बढ़िया। एक चीज़ और अरुण कि आपने हमें रैंक प्लस से पढ़ाई करी, आपने जी सर। सिलेक्शन ली, तो क्या रैंक प्लस का कोई ऐसा पार्ट जो वीक लगा हो, जिसके लिए आप सजेस्ट हमें करना चाहते हो या कोई ऐसा चीज़ जो इम्प्रूवमेंट करने की नीड है, जो हम कर सकते हैं? सर इम्प्रूवमेंट इसमें आप टेस्ट वाला सेक्शन थोड़ा लगा मेरे को, हुँ। थोड़ा क्या टेस्ट में क्या इम्प्रूव करना कर चाहिए रहा है। टेस्ट में, वो हमें ज़रा सजेस्ट कीजिए, वैसा हम लोग टेस्ट करने की में सर कोशिश जैसे करें। जैसे डिफरेंट डिफरेंट वो हैं कि जैसे हेमेटोलॉजी है तो उसका टेस्ट है कि इस टॉपिक का टेस्ट है। तो सर इनका हुँ, मिक्स टेस्ट भी होना चाहिए एग्ज़ाम पैटर्न की तरह। हुँ। वो तो अभी उसमें हम लोग वो अभी हम लोग लॉन्च किए हैं स्टूडेंट अरुण जो मैंने 8-10 दिन पहले आपको नोटिफ़िकेशन भी दिया है, सीलेट जो एक नया टेस्ट सीरीज़ लॉन्च हुआ है। जी सर। उसमें हम लोग अभी क्या किए हैं, मैं आपको बताता हूँ, आप हमें सजेस्ट भी कर सकते हो कि आप वही चीज़ कह रहे हो, कि अभी जो है
सीलेट में ना 100 क्वेश्चन के टेस्ट सीरीज़ हैं, ठीक है? जी सर। जिसमें 30 क्वेश्चन ना हम लोग नॉन टेक्निकल के क्वेश्चन दे रहे हैं, जी सर। जिसमें जीके, जीएस, मैथ्स सारे रीजनिंग मिक्स्ड होंगे, ताकि एकदम एग्ज़ाम पैटर्न ही फ़ील हो। और जी 70 सर। क्वेश्चन जो है उसमें हम लोग सारे सब्जेक्ट्स के मिक्स क्वेश्चन दे रहे हैं, 2-2 4-4 क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट से एकदम मिक्स्ड होंगे। तो जी सर। 70:30 के हम लोग स्टार्ट किए हैं अभी सीलेट में, ताकि जी बच्चों सर। को वो फ़ील हो जो हम टेस्ट देते हैं। और जी उस सर, मैं टेस्ट का यही बोलना फ्रीक्वेंसी चाह रहा था। जी सर। और उस टेस्ट का फ्रीक्वेंसी है कि वीक में 2 टेस्ट होता है उसमें, एक वेडनेसडे को और एक संडे को। अब जी यही सर। सेम वाला क्योंकि वो केवल टेस्ट सीरीज़ है, जो बच्चा केवल टेस्ट जॉइन करना चाहता है उसके लिए। अब जी यही सर। वाली सेम पैटर्न जो है ना, चूँकि बच्चों को यदि पसंद आए, आपने सिलेक्शन लिया, आप अगर जी उसको सर। सही गाइड करोगे, तो हम लोग जो है वही वाली सेम पैटर्न 3.0 बैच जो अभी चल रहा है नया, और जी सर। 2.0 बैच जो जिसमें बहुत सारे बच्चे भी कनेक्टेड हैं। जी। तो हम चाह रहे हैं कि जो बच्चे उसमें कनेक्टेड हैं, उनको भी एक नया टेस्ट सीरीज़ का फ़ील हम उसमें भी दिलवाएँ। तो 2.0 3.0 में भी अभी हम लोग जो है वही सेम पैटर्न फ़ॉलो ऑन करवाने वाले हैं, ताकि जी बच्चे सर, को और बहुत अच्छा ग्रेटिफ़ाई हो। बहुत अच्छा रहेगा सर, क्योंकि जो पढ़ने वाला बच्चा है होता है तो वो कंटेंट ढूँढता रहता है कि मैं टेस्ट हाँ, दूँ, किधर से दूँ, कहाँ पे दूँ? अगर अवेलेबल नहीं हो पाता तो वो थोड़ा ऐसा रहता है कि किधर से लगाऊँ अब मैं? तो सर ऐसा हाँ। अगर एबिलिटी हो जाती है तो फिर सर बहुत बेस्ट रहेगा उसमें। हम लोग भी मैंने खुद इस बात को कई मर्तबा फ़ील किया कि टेस्ट का कहीं देखिए कंटेंट, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स बहुत बढ़िया दिया जा रहा है जी बच्चों को, सर। लेकिन मुझे भी जी फ़ील सर, हो रहा था कि थ्योरी का टेस्ट वाला जो बिल्कुल। सेक्शन है ना, हुँ। हाँ, टेस्ट वाला सेक्शन जो है कहीं न कहीं जो है बच्चों को, मुझे ऐसा लग रहा था कि इनको क्राइसिस हो रहा है, कहीं न कहीं इनको जाना पड़ रहा है इसके लिए। तो हमने उ जी उसी को सर। इम्प्रूवमेंट के लिए ये वाली इम्प्लीमेंटेशन की है। जी सर। ओके। अरुण, लास्ट में आपका पर्सनल सवाल कि आपने सिलेक्शन लिया, आप अब नौकरी कर रहे हैं, आप अच्छे पे स्केल पर भी हैं। तो क्या ये आपका लास्ट डेस्टिनेशन है, या आप आगे कोई और डेस्टिनेशन गोल आपका है जिसे आप अचीव करना चाहते हो? सर फिलहाल तो होम डिस्ट्रिक्ट में है और फ़ोर्स भी है कि रेलवे जॉइन कर लो, रेलवे बेटर है। लेकिन सर मैं घर के पास रहना चाहता हूँ, तो अभी के लिए तो यही है। बाद में एक्सपीरियंस हो जाएगा तो एम्स वगैरह का आगे फ्यूचर में देखेंगे। तो सर मैंने अभी स्टडी कंप्लीटली छोड़ी नहीं है, नोट्स रखे हैं तो मैं हुँ। बार-बार रिवीजन कर लेता हूँ उनका। मैं भी आपको रिकमेंड करूँगा एज़ अ गाइडर, एज़ अ टीचर, एज़ अ मेंटर, अगर आप जी, लोग मुझे कुछ मानते होंगे, तो आपको मैं जी, सजेस्ट करूँगा, क्योंकि आप जैसे ब्लंट स्टूडेंट जो पढ़ने वाले, ब्लंट भई प मैं सभी स्टूडेंट को सजेस्ट करता हूँ, लेकिन जो जी मैं सर। बच्चों को जिस अकॉर्डिंग फ़ील करता हूँ, तो आपको एट लीस्ट सीआरई की प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी चाहिए, और एट लीस्ट मुझे लगता है कि आपको सीआरई जाना चाहिए, एम्स जाना चाहिए। जी सर, क्योंकि सीआरई बेटा, मैंने अभी इसलिए इसलिए कर रखा है, अभी भी कर लेता मैं सर, एक्सपीरियंस के बिना सीआरई में ज़्यादा कुछ है नहीं। तो सर असिस्टेंट में आप दे सकते हो। जी सर, असिस्टेंट में जा सकते हैं, लेकिन पे स्केल बराबर बन रहा है तो फिर घर के पास में रहना ठीक समझा मैंने। हाँ, ये तो है। ख़ैर आप अपने अकॉर्डिंग में सोच सकते हैं। जी सर। लेकिन एक पीएचसी का जो जैसे मैं क्या चाहता हूँ ना, मैं क्या चाहता हूँ, जो मेरे दिल की बात है वो मैं कहता हूँ जी, कि जिसका जितना ब्रेन है ना उसको उतना यूटिलाइज़ किया जाए। मैं तो यही चाहता हूँ। जी सर। तभी हमारा इंडिया आगे बढ़ेगा, समझे? जी, तो एम्स में जो जाता है ट्रीटमेंट, ऐसे देखो, हर एक गाँव में भी भई टैलेंटेड स्टूडेंट होना चाहिए ना। जी सर। टैलेंटेड मेडिकल स्टाफ होना चाहिए, तभी तो हम गाँव वाले लोग ट्रीटमेंट करवा पाएँगे जी सही सर। स वे में। तो ऐसे एम्स लोग जाता है, तो अच्छा ट्रीटमेंट करवाने, अच्छा डायग्नोसिस जी करवाने, सर। है ना? तो जी सर। अच्छा संस्थान में अच्छे स्टाफ्स, अच्छे स्टूडेंट अगर अवेलेबल होंगे, तो वहाँ की ट्रीटमेंट वाक़ई में इम्प्रूव्ड होगी, है ना? जी सर। तो मेरी एक पर्सनल सजेशन, अभी आप बहुत अच्छा फ़ील कर रहे हैं, कीजिए, लेकिन आप प्रिपरेशन ज़रूर कीजिए। सिलेक्शन हो गया, एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए ना, एक बार जाइए ना, देखिए, नहीं पसंद आएगा तो आपकी जॉब तो है ही, कहाँ जी जाता है सर, जॉब, है करेंगे, ना? कोशिश तो करेंगे सर। ओके बेटा, थैंक यू सो मच कि आपने हमें जॉइन किया। आपके मन में अगर कोई भी सवाल या क्वेरीज़ या कुछ हो, तो आप हमसे भी पूछ सकते हैं, और उसके बाद हम लोग जो है इस नहीं सर, सेशन को आपको एंड करेंगे। पर्सनल पर्सनल बात करके मेरे को बहुत अच्छा लगा। चलिए, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक गॉड यू। ब्लेस यू बेटा, कभी भी कोई भी हेल्प की नीड हो तो हमारी रैंक प्लस टीम हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहेगी, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जी ऑलराइट? सर। थैंक यू सर। थैंक यू।